विवस्वान मनु के पुत्र होते हैं श्राद्ध देव, लेकिन श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं थे। क्या किया जाए? कहा अपने गुरु जी से, गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्होंने कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो, तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। श्राद्ध देव की पत्नी का नाम था श्रद्धा। अब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रद्धा चाहती थी कि उसके गर्भ से पुत्र नहीं पुत्री जन्म ले। उसे पुत्र नहीं चाहिए था, उसे पुत्री चाहिए थी। तब यहाँ पर श्रद्धा ने होता से कहा कि आप आहुति डाल रहे हैं तो कन्या के लिए डालिए। होता ने कन्या प्राप्ति के लिए आहुति डाली। तो यज्ञ में जैसे ही आहुति डाली, पुत्र के स्थान पर पुत्री का जन्म होता है। रानी श्रद्धा प्रसन्न हो गई और अपनी पुत्री का नाम रखा इला। श्राद्ध देव ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करी थी, लेकिन पुत्री कैसे हो गई? गुरुजी भी समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा समझ करके स्वीकार कर लो। श्राद्ध देव ने भगवान की कृपा है समझ करके स्वीकार किया। अपने तप के प्रभाव से उसने पुत्री को पुत्र बना दिया, स्त्री को पुरुष बना दिया और उसका नाम रखा सुद्युम्न। अब आगे समय बीता, सुद्युम्न बड़े हो गए, युवा हो गए। अपने साथियों के साथ में घोड़े पे चल करके शिकार करने गए। जंगल शिकार करने जाते हैं, लेकिन वो जंगल श्रापित था। श्रापित कैसे? एक समय की बात है, भोलेनाथ जी पार्वती मैया के साथ विहार कर रहे थे। उनके दर्शन करने के लिए कुछ महात्मा आए, कुछ ऋषि आए, लेकिन जैसे ही ऋषियों ने देखा कि भोलेनाथ जी तो पार्वती मैया के साथ विहार कर रहे हैं, सभी महात्मा ऋषि वहां से लौट करके चले गए। और पार्वती मैया बड़ी लज्जित हुई। तब वहां पर पार्वती मैया को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ जी ने यह कहा कि आज के बाद जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगी। श्रापित था वो जंगल। सुद्युम्न अपने साथियों के साथ वही वन में गया। जैसे ही प्रवेश किया सुद्युम्न स्त्री बन गया। अब वो स्त्री बन गई और जंगल में इधर उधर घूमने लगी, विचरण करने लगी। अब सुद्युम्न को देख करके बुद्ध जो है वो मोहित हो गया। अब साथ ही साथ ये सुद्युम्न तो अभी स्त्री है, वो भी मोहित हो गई। दोनों के दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह होने के बाद बुद्ध और सुद्युम्न के पुरूरवा नामक एक पुत्र होते हैं। अब यहाँ पे सुद्युम्न को एक दिन सारी पुरानी बातें याद आ गई। उसे याद आया कि मैं तो पुरुष था, मैं स्त्री बन गया। दुखी हो गया वो, और दुखी होकर के निकल गया और चले गए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में। प्रणाम किया। सुद्युम्न ने कहा कि मुझे फिर से पुरुष बना दो, मुझे फिर से पुरुष बनना है, क्योंकि वो वन में जाकर स्त्री बन चुका था। गुरु जी से प्रार्थना करी। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की आराधना करी और भगवान शंकर उनके आराधना से प्रसन्न होकर के
वहां पर उनको दर्शन देते हैं। वशिष्ठ जी ने स्तुति करी। नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपीर्दिने गिरिजाधार्य देहाय नमस्ते चंद्रमौलिये। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सुद्युम्न पुनः पुरुष तत्व प्राप्त करना चाहता है। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। वैसे भी भगवान शंकर तो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गई विनती से। अब इनके बाद कहा कि सुद्युम्न 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री रहेगा। लेकिन वशिष्ठ जी और सुद्युम्न यही चाहते थे कि अगर पुरुष तत्व प्राप्त हो रहा है तो पूरे समय के लिए हो। अब वापस से वशिष्ठ जी ने यहाँ पर भगवती पार्वती की स्तुति करी और स्तुति करते हुए कहा, जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्वशूराराध्ये जयानंद गुणालये। पार्वती मैया प्रसन्न हो गई और सुद्युम्न को कहने के लिए वशिष्ठ जी को कहा कि आप इन्हें 9 दिनों तक के श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कराइए। 9 दिनों बाद सुद्युम्न को पूर्ण रूप से पुरुष तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और यहाँ पर वशिष्ठ जी ने माता पार्वती के कहने पर 9 दिनों तक के सुद्युम्न को श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कराई और सुद्युम्न जो है वो पुरुष तत्व प्राप्त करता है। इनके बाद गुरुदेव जी को प्रणाम किया और राज सिंहासन संभालते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत की महिमा, उनके महात्म्य का वर्णन करते हैं। बोलिए श्री दुर्गा मैया की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।